इस साल अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का विषय वस्तु जो रखा गया था वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ था। और मेरा प्रयास और हमारा प्रयास, आज़ाद फाउंडेशन का प्रयास है कि आप सभी के अंदर एक वक्ता शैली का विकास हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और ऐसी स्थिति में हमने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रारंभ किया है, एक प्रतियोगिता प्रारंभ की है, आज़ाद फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही। हर महीने ये प्रतियोगिता होगी। तो इस बार चूंकि हमने पर्यावरण और वन महोत्सव को लेकर के विशेष ध्यान, और आप सभी भी सक्रिय भूमिका में रहे हैं, जुलाई का महीना है, मानसून का महीना है, तो इस साल जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता थी, अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का जो टॉपिक था, मैं आप सभी को एक बार इससे रूबरू कराऊंगा, साझा कराऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। तो इस बार की जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता थी उसका विषय क्या था, किस तरीके से अभिव्यक्ति प्रतियोगिता को संचालित किया गया आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा। तो ये है आपकी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता जो इस बार हुई थी, और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें सहभागिता ली। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जितनी संख्या में अपेक्षित समझता था उतनी संख्या इसमें नहीं आई। इसके बावजूद भी बच्चों ने प्रयास किया। उत्तराखंड से बच्चों ने प्रयास किया, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लगभग 200 से 300 बच्चे जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अभी भी वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन 15 जुलाई तक इसका पूरा का पूरा, जैसा कि हमने बताया था, तो जो छात्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत किए जाएंगे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब यहां पर मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक पे 5 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना था। ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया था, कम्युनिटी में भी बताया गया था, आज़ाद फाउंडेशन के वीडियो पे भी बताया गया था, और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें सहभागिता ली थी। तो जिन छात्रों ने सहभागिता ली थी, संस्थान के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो जिन छात्रों को अभी मैं उनका जो पुरस्कार है घोषित करूंगा, वो छात्र अपना एड्रेस, ये नंबर है, इस एड्रेस में अपना नाम और नंबर भेज देंगे, और आप लोगों का पुरस्कार, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा संस्थान के द्वारा, और एक आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, साथ ही आपको एक अवार्ड मिलेगा। तो ये पुरस्कार आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। चूंकि कोविड का पूरा इस समय आप जान ही रहे हैं जो वर्तमान समस्या है, तो कोविड के कारण आवागमन नहीं हो सकता। अन्यथा की स्थिति में हम आपको स्वयं संस्थान बुलाते और आपको संस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या फिर संस्थान के आज़ाद फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा आप सभी को पुरस्कृत किया जाता। तो इस बार का जो टॉपिक था वो #ग्रीन से जुड़ा हुआ था। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन का सबसे प्रभावी समाधान वृक्षारोपण ही है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोलने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत संतुष्टिजनक नहीं रहा। धीरे धीरे आ जाएगा, मुझे पता है कि अब धीरे धीरे आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम सही कर देंगे। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी बढ़ चढ़कर अभिव्यक्ति प्रतियोगिता पे हिस्सा लें। हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आपको विषय वस्तु दिया जाएगा। आप सभी को दिए गए नंबर पे उस पे 5 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना होगा। तो इस साल का जो इस बार का विषय था आपका जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन का सबसे प्रभावी समाधान वृक्षारोपण ही है। इस प्रतियोगिता में 5 मिनट का वीडियो बनाना था इस पूरे टॉपिक पे, और उसको एक नंबर दिया गया था 9625622745। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना था। तो जितने छात्रों ने इस पूरे प्रतियोगिता में सहभागिता थी, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लगातार आप लोग इसको लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कब रिजल्ट आएगा। तो आज घड़ी आ चुकी है, मैं आप सभी को परिणाम घोषित करूंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मैं ढूंढ रहा था कि एक वक्ता शैली में, कम्युनिकेशन स्किल में, लेकिन ठीक है, मुझे मतलब ऐसा रहा, इसलिए इसमें 1 पुरस्कार शायद नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन 3 पुरस्कार हमारे द्वारा दिए जाएंगे। तो इस बार किस किस को अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत किया जाएगा, चलिए इसकी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले सांत्वना पुरस्कार जो है आपका 4थे नंबर पे है। सांत्वना पुरस्कार शकील अहमद रंगरेज जी को दिया जाता है। शकील अहमद रंगरेज जी हैं और इन्होंने भी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। 4 पुरस्कार हैं, जिनमें से प्रथम पुरस्कार के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला पुरस्कार ये शकील अहमद जी हैं। मैं आपको एक बार शकील अहमद जी का जो पूरा वीडियो था यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा। ये शकील अहमद जी का वीडियो था जो कि जुड़ा हुआ था आपका अभिव्यक्ति प्रतियोगिता से, जलवायु परिवर्तन से। और अभी तो नहीं, इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो अगली प्रतियोगिता होगी आप सभी के वीडियो को पब्लिश भी किया जाएगा आज़ाद फाउंडेशन के चैनल पे। तो शकील जी को
सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, चौथे नंबर पे हैं आप। और देखिए आपने अच्छा बोला है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्या आपने कंटेंट लिया है, कैसे 5 मिनट में आपने प्रेजेंट किया है, कैसे आपने अपनी तो जो एक कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आपके बातों में ठहराव है, कैसे आपने तर्क दिया है, इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए यानी कंटेंट के साथ साथ ये तो आपका चौथा पुरस्कार। इसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र संस्था के द्वारा भेजा जाएगा। तो यदि आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे इसकी जानकारी जल्दी भेज दी जाएगी आपने जिस नंबर से व्हाट्सएप किया था उसी नंबर पे। तो शकील अहमद रंगरेज जी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको व्हाट्सअप करना है अपना जो ये नंबर है, इस नंबर पे आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप करेंगे, आपको एक प्रशस्ति पत्र भेजा जाएगा। मेडल नहीं दिया जाएगा, मेडल फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दिया जाएगा। तो नंबर है 9625622745, इस पे अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। संभवतः शायद आपने अपना एड्रेस नहीं भेजा है, एड्रेस भेजेंगे तो आपका जो प्रशस्ति पत्र है आपको दिया जाएगा। अगली बार बहुत अच्छा प्रयास करिएगा। कई बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है जिनको चौथे में मतलब बहुत जद्दोजहद थी कि किसको सांत्वना दें, लेकिन एक ही अवार्ड था तो इसलिए हमने एक ही बच्चे को चुना है और शकील अहमद रंगरेज जी आपको इसके लिए चयनित किया गया है। अब बात करते हैं तीसरा पुरस्कार जो जाता है। तीसरा पुरस्कार ये है सुरभि श्रीवास्तव जी को जाता है। तीसरा पुरस्कार अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का सुरभि श्रीवास्तव जी, इन्होंने इंग्लिश में भी इसकी स्पीच दी थी और हिंदी में भी दी थी। टॉपिक को प्रयास किया था लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन इसके लिए सब चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत शानदार प्रयास आपने किया। तो सुरभि श्रीवास्तव जी ये संस्थान की स्टूडेंट भी हैं, आज़ाद IAS एकेडमी में ऑफलाइन की छात्रा भी हैं, लाइव ऑफलाइन की छात्रा भी हैं। तो सुरभि श्रीवास्तव जी को अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के तहत तीसरा पुरस्कार दिया जाता है और आप भी अपना एड्रेस सबमिट करेंगी या संस्थान के पास होगा तो आपको गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और साथ में आपको एक प्रशस्ति पत्र आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार है ये जाता है, दूसरा पुरस्कार विनीता बिष्ट जी को। विनीता बिष्ट जी उत्तराखंड से हैं और इन्होंने वृक्षारोपण पे भी सुरभि श्रीवास्तव जी के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने भी वृक्षारोपण पर बृहद स्तर का कार्य किया। लगातार 5 दिनों तक इन्होंने जिस तरीके से वृक्षारोपण को लेकर के एक सक्रिय भूमिका निभाई है, भारत के विभिन्न हिस्सों में इन्होंने वृक्षारोपण करवाया है। तो निश्चित तौर पर आपका ये कदम, ये प्रयास बहुत सराहनीय था। संस्थान इसके लिए भी आपको पुरस्कृत करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट #ग्रीन का देगा क्योंकि आपने बड़े स्तर पे काम किया है और लगभग 100 से ज़्यादा वृक्ष इन्होंने स्वयं लगाए सुरभि जी ने। और साथ में इनका जो स्पीच है, मैं एक बार आपको यहाँ पर अभी वॉइस तो नहीं इन चीज़ों की, लेकिन आगे मैंने आपको बताया कि जो अगला कार्यक्रम होगा व्यक्ति प्रतियोगिता का, उस कार्यक्रम को हम लाइव करेंगे, उसको हम आपको दिखाएंगे भी, उसके वीडियो भी पब्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सुरभि जी का वीडियो है और इनके द्वारा बहुत ही अच्छे से नापे तुले प्रयास किया गया, लेकिन अभी इतना संतोषजनक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से आगे प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पे आप ईश्वर करे आप जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं, मेरी बेस्ट विशेष हैं। दूसरा जो पुरस्कार जाता है वो है विनीता बिष्ट जी को। उत्तराखंड से हैं ये और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं थोड़ा सा चूंकि ये सेकंड प्राइज है इनको, ये विनीता बिष्ट जी है। विनीता बिष्ट है, मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मुक्तेश्वर नामक स्थान पे निवास करती हूँ। तो इन्होंने इस विषय पर बहुत शानदार तरीके से प्रयास किया है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। लेकिन आप अपना एड्रेस, यदि विनीता जी मुझे सुन रही हैं यहाँ पर, आप तक या तो जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँच जाएगी। तो आप ये नंबर, जिस नंबर पे आपने वीडियो भेजा था उसी नंबर पे अपना एड्रेस भेज देना है, जिस पे आपको हम जो सिल्वर मेडल है और साथ में आपका प्रशस्ति पत्र, ये दोनों चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ। तो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के तहत जो दूसरा पुरस्कार जाता है वो जाता है विनीता बिष्ट जी को। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि गोल्ड मेडल किसे जाएगा, पहला पुरस्कार किसे जाएगा, तो ये बहुत सरप्राइज है। और इस बार का जो गोल्ड मेडल है वो किसी को नहीं दिया गया, कोई पुरस्कृत नहीं किया गया, क्योंकि कंटेंट वाइज मुझे कोई ऐसा नहीं लगा या टीम को ऐसा कोई नहीं लगा जिसे पहला पुरस्कार दिया जाए। तो कोई था ही नहीं जिसका कंटेंट इतना प्रभावी हो। तो इस बार गोल्ड मेडल किसी को नहीं जाता है। ठीक है, इस बार गोल्ड मेडल किसी को नहीं जाता, ये पुरस्कार इस बार किसी को नहीं दिया गया।
कारण है, आप डिजर्व नहीं करते, जो भी डिजर्व करते हैं। तो आप में से देखिए अब इस चीज को बिल्कुल जो है जितने भी छात्र जो पुरस्कृत किए जाएंगे अपना एड्रेस जरूर भेज दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम यहां से आपका पुरस्कार आप तक भेज सकें। संस्थान अभी जल्द ओपन नहीं होगा, आप एड्रेस भेज देंगे, इसके बाद आपको एक डेट बता दी जाएगी और अगले महीने फिर अभिव्यक्ति प्रतियोगिता। अब ये प्रतियोगिता आजाद फाउंडेशन के द्वारा हर महीने संचालित की जाएगी। अगले महीने से आपका जो वीडियो आएगा उसको हम पब्लिक भी करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय। चूंकि ये पहली बार है, हो सकता है आपके अंदर एक झिझक रही हो, आपके अंदर किसी तरीके की आपको दबाव रहा हो, तनाव रहा हो, तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी सही हो जाएंगी। धीरे धीरे बोलते बोलते, जैसे मैं कहता हूं ना कि लिखते लिखते आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा, वैसे बोलते बोलते आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। सबको भाग लेना चाहिए इसमें बड़े स्तर पे, और मेरा प्रयास यही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जब तक अच्छा नहीं होगा आप इंटरव्यू और इन चीजों के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जो टॉपिक अब आपको दिए जाएं, आगे चल के हम निबंध प्रतियोगिता भी कराएंगे, बहुत जल्द आपको निबंध प्रतियोगिता के भी टॉपिक दिए जाएंगे। तो अब धीरे धीरे प्रतियोगिताओं में आपको सम्मिलित करके हमारा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर एक बहुमुखी विकास किया जाए, आपको प्रोत्साहित किया जाए। तो विनीता बिष्ट जी उत्तराखंड से, इनको दूसरा पुरस्कार। फिर से मैं एक बार बता दूं, सुरभि श्रीवास्तव जी, इनको जो है तीसरा पुरस्कार, और जो सांत्वना पुरस्कार है वो शकील अहमद रंगरेज जी को दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं नहीं कहूंगा कि आपने प्रयास नहीं किया, बहुत सारे छात्रों ने प्रयास किया। बहुत सारे छात्रों ने यह भी कहा कि सर मैं पहली बार प्रयास कर रहा हूं। तो आपने शुरुआत कर दिया, यही आपकी जीत है। कई बार बहुत सारे कार्यक्रम प्रतियोगिताएं होती हैं, आप हिचकते रहते हैं, आप उसमें भाग ही नहीं लेते, तो सहभाग लेने से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसे में बस मैं आप सभी को कहूंगा कि जितने भी छात्र यहां पर पुरस्कृत किए जा रहे हैं, आप सभी छात्रों के लिए ये मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप लगातार जो है प्रयास करते रहें और आने वाली जितनी भी कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। इसके अलावा #ग्रीन पे लाखों की संख्या में जो छात्रों ने या जो वॉलंटियर्स ने भारत भर में वृक्षारोपण किया है, आप सभी को मैं आत्मिक तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं। ये वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आजाद फाउंडेशन के द्वारा रन फॉर हिंडन, गाजियाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम, हिंडन नदी यहाँ पे एक स्थानीय नदी है, तो जो यमुना की सहायक नदी है, रन फॉर हिंडन कार्यक्रम भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा अक्टूबर के प्रथम माह पे। और इसको लेकर के हम वन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हम प्रयास कर रहे हैं, संपर्क, और साथ में मिलकर एक साझा कार्यक्रम चलाएंगे। तो इसको लेकर अभी मैं संपर्क में हूं, जल्द ही आपको रन फॉर हिंडन के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आजाद फाउंडेशन बहुत सक्रिय भूमिका में इस समय आ चुका है। लगातार मेडिकल क्षेत्र में, ट्री प्लांटेशन में, या फिर आपका जो एनिमल वेलफेयर में, या फिर डिजास्टर रिलीफ में, अभी असम बाढ़ और बिहार बाढ़ आपदा को लेकर के भी हम लगातार, तो जो हमसे हो पाएगा, देखो लगातार बस मुद्दा यह है कि काम करने की मंशा होनी चाहिए। तो हम अपने माध्यम से और आप सभी इस माध्यम से जुड़ करके एक सक्रिय योगदान राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। आजाद फाउंडेशन का सदस्य बनिए। इसके लिए आपको आजाद फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाना है www.azadfoundation.net, वहां पे वॉलंटियर बनना है और संस्थान से जुड़ के रहना है। आप ने जिन वृक्षों को लगाया है अब उनको 1 साल तक हमें सींचना है। 6 महीने के बाद वो जड़ पकड़ लेंगे और अपना विकास खुद करने लग जाएंगे। तो 6 महीने तो कम से कम हर सप्ताह उनकी देखभाल करें, उन्हें खाद पानी दें ताकि वो जीवित रहें। ठीक है, तो ये रही हमारी 2 बड़ी प्रतियोगिताएं। अब आपका मुहिम कार्यक्रम जो मुझे आप लोगों को प्रतिदिन करवाना होता है। चलिए मुहिम कार्यक्रम की विषय वस्तु हम प्रारंभ करेंगे।